पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेज भार। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन। साथियों, आज मैं हूँ श्रावस्ती नगरी में, जहाँ पर बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा प्रवचन दिए थे। जो जगह तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये है अंगुलीमाल की गुफा। बुद्ध की कहानी, अंगुलीमाल की कहानी सही है या गलत है, सच्चाई है या कोई काल्पनिक कथा है, ये क्लियरिफिकेशन देने के लिए आज यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और अंगुलीमाल की सच्चाई, ये जो वास्तु मेरे पीछे है, ये बयां करती है। ये वास्तु है अंगुलीमाल की गुफा। इसी ही जगह पर अंगुलीमाल रहा करते थे और इसकी वजह से ये वास्तु सम्राट अशोका द्वारा यहाँ पर निर्माण की गई है। साथियों, अंगुलीमाल के बारे में सबने सुना होगा, बचपन से सब सुनते आ रहे हैं कि अंगुलीमाल को बुद्ध ने अहिंसक कैसे बनाया। अंगुलीमाल की कथा बहुत ही प्रेरणादायक कथा है और न भूतो न भविष्य ऐसा हुआ कि एक क्रूर इंसान प्यार की भाषा बोलने लगा, बुद्ध के नीतियों पर चलने लगा। शांति का मार्ग एक ऐसे हिंसावादी व्यक्ति ने अपनाया जो कि कभी खुद को पहचान नहीं पा रहा था, जिसे अपना अस्तित्व नहीं पता था, लेकिन बुद्ध ने उसे अपना अस्तित्व दिखाया। साथियों, ये जो आप देख रहे हो, ये इसका बैक साइड का इलाका है जो मेरे पीछे है। अंगुलीमाल जो कि आगे जाके अरहंत बौद्ध भिक्खु अहिंसक बने, उन अहिंसक अंगुलीमाल की गुफा के यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ये देखो साथियों, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो द्वार आप देख रहे हो, ये इस गुफा का पिछला द्वार है। और ये गुफा यहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई। ये गुफा प्रतीक है कि बुद्ध का इतिहास, अंगुलीमाल का इतिहास, ये इतिहास कोई काल्पनिक इतिहास नहीं, बल्कि ये एक सच्चाई है। आप कितना भी सच को छुपा लो, सच आखिर में उभरता ही है, सच सबके सामने आता ही है। इतिहास को कितना भी दबाओ, इतिहास सबके सामने एक न एक दिन आता ही है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। साथियों, ये है अंगुलीमाल की गुफा और यहाँ पर जो पेड़ आप देख रहे हो, ऐसी मान्यता थी कि यहाँ पर उस समय भी एक पेड़ था और अंगुलीमाल जो भी उंगलियाँ काटता था वो इस पेड़ के यहाँ पर लटकाता था। साथियों, ये अंगुलीमाल, इनकी स्टोरी ऐसी है कि एक बार तथागत बुद्ध श्रावस्ती नगरी में आते हैं और श्रावस्ती में आने के बाद उनको अंगुलीमाल के बारे में पता चलता है। उस समय जो श्रावस्ती नगरी थी, उसका राजा था राजा पसेनदी, यानी राजा प्रसेनजीत उसका राजा था। और ये सभी श्रावस्ती नगरी के लोग और इवन राजा भी सभी अंगुलीमाल से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि अंगुलीमाल एक डाकू था जो कि लोगों की कत्लेआम करता था। पूरे गांव ओस पड़ चुके थे, अंगुलीमाल के भय से लोगों ने गांव छोड़ दिए थे। और अंगुलीमाल एक ऐसा क्रूर इंसान बन गया था कि जिसको शांत करना बहुत सारे लोगों से भी संभव नहीं था। इवन राजा ने भी बहुत सारे प्रयास करे हुए थे अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए, लेकिन हर एक प्रयास असफल ही रहा। तो श्रावस्ती में बुद्ध जाते हैं। श्रावस्ती के लोगों ने बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में बताया कि ऐसा एक क्रूर इंसान यहाँ पर रहता है, डाकू रहता है। तो बुद्ध ने सोचा, क्यों ना इस डाकू को हम सदाचार के मार्ग पर लाएंगे। तो बुद्ध ने एक दिन ऐसे ही सुबह बुद्ध उठे, अपना चिवर वो परिधान किया और उनका भिक्षा पात्र लेके जहाँ पर अंगुलीमाल रहता है वहाँ पर बुद्ध जाने लगे।
रास्ते में चलते चलते बहुत से लोग बुद्ध को रोकने लगे कि बुद्ध रुको, वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर वो डाकू अंगुलीमाल रहता है। एक इंसान क्या, हज़ारों लोग भी अगर उस रास्ते से गए तो भी वो सभी लोग उसके फंदे में फंस जाते हैं और वो सभी लोगों को मार डालता है। ये सुनने के बाद भी बुद्ध नहीं रुके। बहुत सारे जो गुराकी रहते हैं, जो अपने भैंस गाय को पालन पोषण करते हैं, वो लोग या श्रावस्ती के लोग सभी बुद्ध को बोले कि बुद्ध उस जगह पर आप मत जाओ। लेकिन बुद्ध अपना भिक्षा पात्र लिए चलते हैं। किसी को बुद्ध कोई रिप्लाई नहीं देते और चलते 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 जहाँ पर अंगुलीमाल रहता है उस जगह पर बुद्ध जाते हैं। साथियों, बुद्ध आते हुए देखकर अंगुलीमाल देखता है कि अरे एक सन्यासी यहाँ पर आ रहा है। वो सन्यासी कौन होता है ये अंगुलीमाल को पता नहीं होता, लेकिन अंगुलीमाल उसको देखकर एक ऐसा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे यहाँ से लोगों की भीड़ भी आने की डेयरिंग नहीं करती, लोगों की भीड़ भी आने का साहस नहीं करती, यहाँ से कोई भी आने को तैयार नहीं होता है। वहाँ से एक सन्यासी हाथ में भिक्षा पात्र लिए हुए आ रहा है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है और बाद में वो अंगुलीमाल बुद्ध पर घात लगाए हुए बैठा होता है। बुद्ध भिक्षा पात्र लेकर चलते 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 आगे बढ़ते हैं। अंगुलीमाल उनका पीछा करता है, अंगुलीमाल दौड़ता है, फिर भी वो बुद्ध को पकड़ नहीं पाता। तो ये क्यों होता है? अंगुलीमाल ये सोचता है कि अरे यहाँ पर हिरन जो होता है वो भागता है तो मैं उसे पकड़ लेता हूँ, जो घोड़े रहते हैं वो भागते हैं, वो दौड़ते हैं, उन्हें मैं पकड़ लेता हूँ। तो ये सन्यासी ये चल रहा है फिर भी मैं इसे क्यों नहीं पकड़ पा रहा? तो अंगुलीमाल बाद में बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध को बोलता है तिट्ठ तिट्ठ श्रमणा, मतलब थाम थाम श्रमणा। फिर भी बुद्ध नहीं रुकते और बाद में बुद्ध रुकते हैं और अंगुलीमाल से कहते हैं, अंगुलीमाल मैं तो अभी रुक गया हूँ, तू कब रुकेगा? मैं यहाँ पर आया हूँ तुझे रुकाने के लिए, मैं तुझे अपना सा बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तुझे सदाचार के मार्ग पर चलाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तेरी सहायता करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तू ये क्रूरता पालन करता है लेकिन तेरे में जो साधुत्व है वो अभी तक जिंदा है, तो उसे जगाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और फिर अंगुलीमाल इस बुद्ध के वाणी से प्रेरित होता है और बुद्ध के शरण में जाता है और बुद्ध को कहता है कि बुद्ध आप मुझे अपना उपासक, अपना श्रमण, अपना परिवारक कह के स्वीकार करें। और बुद्ध उसे कहते हैं कि यही भिक्खवे, यानी आओ आओ भिक्खु आओ। और उसके बाद अंगुलीमाल परिवज्रित होकर भिक्खु संघ में प्रवेश कर बुद्ध के शरण में आता है। साथियों, अंगुलीमाल के भय से एक बार प्रसेनदी राजा यानी ये प्रसेनजीत राजा कौशल नरेश बुद्ध के पास आते हैं। बुद्ध से वो मिलते हैं। बुद्ध से प्रसेनजीत राजा मिलने के बाद बुद्ध कहते हैं, क्या हुआ प्रसेनजीत, कुछ विपत्ति है क्या? मगध नरेश से आपका कुछ हुआ या कोई परेशानी? तो वो कहते हैं कि नहीं बुद्ध, नहीं, मुझे परेशानी है। वो हमारे नगर में, श्रावस्ती नगरी में एक भयानक डाकू है जो कि जिसे लोग अंगुलीमाल कहते हैं, और ये डाकू इसने बहुत सारा उपद्रव मचा दिया है हमारे श्रावस्ती नगरी में। कई सारे प्रदेश इसने ओसाड़ बना दिए हैं, कई सारे प्रदेश इसने नष्ट कर दिए हैं। लोग इससे बहुत सारे भयभीत हो चुके हैं। भगवंत क्या करे इसका, मुझे कुछ समझ नहीं रहा। तो बुद्ध
राजा प्रसेनजीत से कहते हैं, राजा प्रसेनजीत, अगर आपने अंगुलीमाल को देखा जो कि सदाचार के मार्ग पर चल रहा है, जिसने मुंडन किया है, जो पंचशील का पालन करता है, जो अष्टांगिक मार्ग का पूजक है, जो अष्टांगिक मार्ग को पालन कर रहा है, जो कभी भी हिंसा नहीं करता, अगर आपने ऐसे अंगुलीमाल को देखा तो आप क्या करोगे? तो राजा प्रसेनजीत बोलता है, क्या ये सच में संभव है? अगर मैं ऐसा अंगुलीमाल देखूंगा तो मैं उसके चरण छू लूँगा, उसे जो चाहिए, जिसे सुवर्ण मुद्राएं चाहिए, कांस्य मुद्राएं चाहिए, जो चाहिए वो सब मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। वो प्रदेश भी मांगेगा तो मैं प्रदेश उसे दान दे दूंगा, जो उसे चाहिए वो मैं सब दे दूंगा। ऐसे प्रसेनजीत राजा बुद्ध को कहते हैं। राजा प्रसेनजीत और बुद्ध दोनों का ये जब संवाद चल रहा होता है तब वहाँ पर अंगुलीमाल वही बैठे होते हैं। अंगुलीमाल की तरफ बुद्ध ऐसा हाथ करते हैं और राजा को कहते हैं कि राजन ये देखो अंगुलीमाल। और उसे देखकर राजा भयभीत हो जाता है और इतना भयभीत हो जाता है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो ऐसे भय से कपकपाने के बाद बुद्ध वो देखते हैं और बुद्ध कहते हैं, राजन आप कृपया भयभीत ना हो, ये अंगुलीमाल नहीं, अभी बौद्ध भिक्षु अहिंसक है, ये अभी सदाचार के मार्ग पर चलता है, ये अभी कुकर्मों से बहुत अलिप्त हो चुका है, इसने अभी हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है, यह अभी शीलों का पालन करता है, ये सन्मार्ग पर चलने वाला भंते बौद्ध भिक्षु है। और अंगुलीमाल का ये परावर्तित रूप देखने के बाद राजा प्रसेनजीत अंगुलीमाल की तरफ देखकर उनसे पूछते हैं कि क्या आप सच में अंगुलीमाल हो? तो अंगुलीमाल जवाब देता है कि हाँ, मैं ही अंगुलीमाल हूँ। फिर राजा प्रसेनजीत उनसे पूछते हैं कि आपके पिता का गोत्र कौन सा है? तो अंगुलीमाल कहते हैं पिता का गोत्र गार्ग्य है। फिर प्रसेनजीत राजा पूछते हैं कि आपके माता का गोत्र? तो अंगुलीमाल कहते हैं मंत्राणी, यानी मंत्रायणी मेरे माता का गोत्र है। तो प्रसेनजीत राजा अंगुलीमाल से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गार्ग्य मंत्रायणी पुत्र अंगुलीमाल, तुम्हारे सभी ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा। तो अंगुलीमाल साफ तौर पर उन्हें नकार देते हैं, क्योंकि अंगुलीमाल ने एक शपथ ली थी कि पूरे ज़िंदगी में मैं सिर्फ 3 च्योरों को परिधान करूँगा, वो भी पुंसकुलिक हो गए, यानी कचरे के ढिगार पर जो हमें कापड़ मिलते हैं, जो कपड़ा वहाँ पर होता है, उनको सिल के जो चिवर बनाऊँगा, उसी चिवर पर मैं पूरा जीवन व्यतीत करूँगा। इसलिए राजा प्रसेनजीत ने जो उन्हें ऑफ़र किया था कि मैं आपके सभी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, वो अंगुलीमाल साफ तौर पर वो नकारते हैं। साथियों, एक दिन अंगुलीमाल ये श्रावस्ती में भिक्षा पात्र लेकर जाते हैं, भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं। तो लोग उन्हें देखकर कोई लोग उन्हें पहचान जाते हैं कि अरे ये तो अंगुलीमाल है। तो कोई उन्हें पत्थर मारता है, कोई वो सोटा रहता है वो सोटा मारता है, कोई उन्हें खापर का टुकड़ा मारता है। फिर भी अंगुलीमाल शांत चित्त रखकर भिक्षाटन करते हैं, हालांकि उन्हें उस दिन भिक्षा भी नहीं मिल पाती। तो ये प्रसंग होने के बाद अंगुलीमाल जो खून से लथपथ हुए होते हैं वो बुद्ध के पास पहुंचते हैं। बुद्ध को वो सारी हकीकत बता देते हैं कि बुद्ध मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन बुद्ध अंगुलीमाल से कहते हैं कि ये सब सहन कर अंगुलीमाल, ये सब सहन कर, ये सब सहन कर अहिंसक, ये सब सहन कर। अंगुलीमाल मन से अनुकंपित होकर ये बोलता है कि जहाँ पर पहले अश्रद्धा थी वहाँ पर आज श्रद्धा है, जहाँ पर पहले हिंसा थी वहाँ पर आज अहिंसा है, जहाँ पर पहले क्रूरता थी वो मन आज बोलने लगा है कि सहनशीलता क्या होती है, जहाँ पर पहले क्रूरता थी वो मन आज सहनशीलता का भाव बोलने लगा है। हे बुद्ध, हे बुद्ध, हे बुद्ध, आपकी अनुकंपा मुझ पे ऐसे ही बने रहे और आपके दिखाए हुए सदाचार के पथ पर मैं ऐसा ही मेरा जीवन व्यतीत करूं और एक दिन ऐसे ही मैं निर्वाण को प्राप्त हो जाऊं। और इस प्रकार अंगुलीमाल बुद्ध के मार्ग पर चलता है। मुक्ति का जो आनंद होता है वो आनंद व्यतीत करते हुए अंगुलीमाल कहते हैं कि जहाँ पर पहले अनास्था थी वहाँ पर अब आस्था जग गई है,
जहाँ पर पहले दुर्गुण था वहाँ पर अब सदाचार आ गया है। जो अपने तारुण्य में जो अपने युवा अवस्था में बुद्ध को शरण जाते हैं, वो बादलों से, तूफानों से मुक्त हुए चंद्र के समान पूरे पृथ्वी को प्रकाशमान करते हैं। मेरे सभी शत्रुओं ने इस मार्ग को देखना चाहिए। जो लोग बुद्ध के मार्ग को हमेशा अनुकरण करते हैं, उनको देखकर मेरे शत्रुओं ने उनका अनुकरण करना चाहिए और इस सदाचार के पथ पर, इस बुद्ध मार्ग पर आना चाहिए। विनम्रता और क्षमाशीलता, इन दोनों का जो संदेश है वो समय रहते ही सुनना चाहिए और उसे अपने जीवन में लाना चाहिए। बुद्ध ने मुझे इस प्रवाह से बाहर निकालकर किनारे पर लाया है। पहले मैं अंगुलीमाल नाम करके जो जीवन व्यतीत कर रहा था वो खून से लथपथ था, लेकिन अभी मेरा उद्धार हो चुका है। ये लफ्ज़ अंगुलीमाल निकालते हैं और वो इतिहास में अजरामर हो जाते हैं। इतिहास उनकी ये प्रेरणादायक कथा आज भी देखता है और उस कथा से प्रेरित होकर अपना जीवन बुद्ध पथ पर लाता है। साथियों, ये थी बौद्ध भिक्षु अहिंसक की स्टोरी, जो कि भूतो न भविष्य ऐसा हुआ कि एक क्रूर इंसान सदाचार के मार्ग पर चलने लगा। हालांकि बाद में बहुत सारी स्टोरीज ऐसे बनी है जो कि इसके सिमिलर स्टोरी लगती है और जो खपाई जाती है किसी और के नाम से, लेकिन जो इतिहास है, जो सत्य इतिहास है, वो श्रावस्ती में हुआ था, जिसका प्रमाण आज भी यहाँ पर आपको देखने मिलता है, जो कि सम्राट अशोकाजी द्वारा अंगुलीमाल की कुटी है। ये जो गुफा है, इसकी प्रेरणा आने वाली हजारों पीढ़ियाँ लेंगी और हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग, बुद्ध का मार्ग एक दिन सिर्फ भारत ही नहीं तो पूरा विश्व अपनाएगा। आप देख रहे हो मेरा चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन। जुड़े रहिए ऐसे ही मेरे साथ इन वीडियोस में और साथ ही में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल स्ट्रगल ऑफ रिवॉल्यूशन को। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।